यूपी के फिरोजाबाद में एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि यहां पर 2 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बीती रात तेज आंधी चल रही थी और ई रिक्शा पर एक पेड़ गिर गया और उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ई रिक्शे की। आंधी की वजह से पेड़ ई रिक्शे पर आ गिरा और ई रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। खबर मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे, टीम पहुंची और फौरन जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और मुआवजे का भी ऐलान इस मामले में किया गया है। 5 लोगों की जानें गई हैं। बेहद दर्दनाक हादसा। कल आंधी तूफान की वजह से ये पेड़ गिरा और सड़क से गुजर रहे एक ई रिक्शा उसकी चपेट में आ गया। इस ई रिक्शा पर जो लोग सवार थे उनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो ई रिक्शा है, कैसे तेज आंधी तूफान में ये पेड़ गिरने की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसमें बैठे 5 मुसाफिर जो उनकी मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अब सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आज अयोध्या पहुंच रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी भी शामिल हैं। कांग्रेस के आज के अयोध्या दौरे में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के एक होटल के अंदर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में सांसद किशोरी लाल शर्मा, सांसद तनुज पूनिया, सांसद राकेश राठौर, कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह, विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद एपी गौतम और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह शामिल हैं। ये लोग आज अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन करने वाले थे। उससे पहले ही अजय राय को देर रात हाउस अरेस्ट कर लखनऊ जाने के लिए कहा गया। क्या बोल रहे हैं आपके? कह रहे हैं कि लखनऊ नहीं, लखनऊ नहीं है, नहीं उधर तो नहीं जा सकते, तो हम तो फिर उठा दीजिए। हम नहीं जाएंगे, लखनऊ थोड़ी जाएंगे, लखनऊ थोड़ी यहाँ है। आप गिरफ्तार करके जेल दे दीजिए हमको, ठीक है, बात है, हम लखनऊ थोड़ी जाएंगे। तो अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में सियासत लगातार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। बिजनौर पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चंदा चोरी पर कहा कि अगर ट्रस्ट से गलती हो गई है तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ओवैसी ने चढ़ावा चोरी को बुलडोजर एक्शन से जोड़ते हुए कहा कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान मेंबर होता तो एनकाउंटर कर देते और साथ ही ओवैसी ने गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस कस्टडी नहीं लेने पर भी सवाल उठाए हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं। अगर बात करने वाले का नाम राम माधव जो आरएसएस के नहीं होता, ओवैसी होता, तो टीवी वाले आसमान को सर पे उठा लेते थे।